प्रिय दोस्तों, योगाचार्य वासुदेव आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, ऐसा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कितने सारे लोग हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं। लगातार दवाओं का सेवन किए जा रहे हैं, मेडिसिन का सेवन किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ वैसा मिल नहीं पा रहा है और रूट से बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही है। दोस्तों, सभी बीमारियों का केवल एक ही इलाज है और वो है बैलेंस मेंटेन करके रखना। या तो बैलेंस वर्क लाइफ को लेकर हो, या तो अंदर की बात करें तो हार्मोनल बैलेंस हो, मेंटल लेवल पे बैलेंस हो, लेफ्ट और राइट ब्रेन का, या सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके बीच बैलेंस स्थापित करना हो। कुल मिलाकर जिसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सबसे जो अच्छा माध्यम है दोस्तों, वो है योग अभ्यासों का क्रम, जिसमें कि आप क्लिंजिंग भी करते हैं शरीर का, जिससे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच बैलेंस आ जाता है। जिसमें आप आसनों का अभ्यास करते हैं, जिससे शरीर जो है आपका उसके बीच बैलेंस आ जाता है। इसमें आप प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास से आपके जो रिदम है, ब्रीदिंग है, उसके बीच बैलेंस आ जाता है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन भी कर लेते हैं। इससे क्या है, आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वहाँ पे बैलेंस आता है। तो 4 डायमेंशनल आपको फिटनेस प्राप्त हो जाता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये 4 डायमेंशनल फिटनेस के लिए ज़रूरी है कि योग का अभ्यास करें। योग का मतलब लोग सिर्फ आसनों से लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल सर्वथा गलत है। योग का जो आप देखेंगे डेफिनेशन महर्षि पतंजलि जी ने दिया है, तो इसका है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। समस्त चित्त की वृत्तियों को पूरी तरीके से निरोध हो जाना योग है, जो कि अल्टीमेट गोल होता है। लोग आसनों को योग बोल देते हैं, आसन योग नहीं है। आसनों को करने से आपके शरीर के भीतर दृढ़ता आएगी, क्षमता आएगी, आप हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, ये क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। प्राणायाम को करने से प्राण शक्ति, इच्छा शक्ति इसकी जागृति होगी, इसमें बढ़ोतरी होगी। आप कभी थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं मेंटली। जैसे बाबा रामदेव देखें, कभी हारे नहीं, कभी थके नहीं, क्योंकि उन्होंने प्राणायाम का अभ्यास बहुत ज़्यादा किया। और आज देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि लगातार उन्होंने किया अभ्यास। लोग कुछ दिन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। साथ ही साथ एक संकल्प शक्ति आपकी दृढ़ हो जाती है जब आप मेडिटेशन का, ध्यान का अभ्यास करते हैं, और जो आप करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। वो डिपेंड करता है कितना प्रबल आपका इच्छा शक्ति है, कितने आप दृढ़ संकल्पित वाले व्यक्ति हैं, डिटर्मिनेशन वाले हैं, इससे निर्भर करता है दोस्तों। तो आज से ही अभ्यास को आरंभ करें, योग अभ्यासों को अवश्य करें, और इसमें जरूर शामिल करें क्लिंजिंग प्रोसेस, जिसमें क्लिंजिंग में सिंपल सा अभ्यास आप कर सकते हैं। सिंपल जो अभ्यास है वो कर सकते हैं क्लिंजिंग के लिए। आसनों का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, ध्यान मेडिटेशन करें। ध्यान मेडिटेशन के लिए आप कुछ भी स्पिरिचुअल यदि जाना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, 2-3 माला डेली करें। इस तरीके से आप अपना आदत बना सकते हैं, हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास तो आप सभी जानते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। और आसनों का अभ्यास भी आप जानते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो ये मोटा मोटी जो बातें हैं वो है दोस्तों। लेकिन अब जैसे अभ्यास में उतरेंगे सब कुछ आपको अपने आप पता चलता जाएगा, क्योंकि जो ज्ञान का मार्ग है वो अपने आप है। जो सत्य ज्ञान है, तत्वों का ज्ञान है, वो आप डिस्कवर कर सकते हैं। कोई आपको तत्वों का ज्ञान बता देगा तो ऐसा नहीं कि आप समझ जाएंगे और मान लेंगे। वो ज्ञान आपको खुद अर्जित करना पड़ता है, और वो साधना से ही संभव है। जितने ज़्यादा आप साधना करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप साधना करते जाएंगे, वैसे वैसे वो चीज़ें विकसित हो जाएगी और तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, और वही तत्व ज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष होता है। प्रिय दोस्तों, मैं योगाचार्य वासुदेव आप सभी को इन्वाइट करता हूँ, अपने हैबिट को बिल्ड करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे मॉर्निंग में
और योग के अभ्यास को हम करते हैं, जिसमें आसनों का भी अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन, क्लीनिंग का भी अभ्यास करेंगे। तो सभी जो डायमेंशन है जिसे प्रॉपर योग कहा जाता है, एंशियंट योग, अभी की तरह नहीं कि योग का सिर्फ आसनों का तोड़ मरोड़ कर बॉडी को शिफ्ट करके और दिखा देना डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, वो योग है ही नहीं। वो सिर्फ कुछ आसनों का प्रदर्शन है जो आपको ऑर्गन लेवल पे फिटनेस दे सकता है, फिजिकल लेवल पे फिटनेस दे सकता है, लेकिन मेंटल लेवल पे, मेंटल बैलेंस पे कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत दे जाएगा। अल्टीमेट बेनिफिट आपको जो होलिस्टिक हेल्थ है, फिटनेस है, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो एक सिस्टमेटिक योग का अभ्यास यदि आप करते हैं तो ऑप्टिमम रिजल्ट्स आपको प्राप्त होगा। और सिर्फ अकेले नहीं करें, अपने फैमिली को भी साथ में करवाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बैलेंस परिवार में तभी संभव है जब सभी लोग अच्छी आदतों को विकसित कर लें। अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ही चीज़ है, यदि आप योग का निरंतर अभ्यास करते हैं, योग अभ्यासों का करते हैं, तो सभी चीज़ें अपने आप सही हो जाती है और अच्छी आदतें ऑटोमेटिक बिल्ड होती है, अपने आप विकसित हो जाती है। अथाह योगा अनुशासन, जैसे आप योग में उतरते हैं अनुशासित होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अनुशासित पहले होंगे फिर योग करेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अनुशासित मस्तिष्क मन को करने की बात इसमें कही गई है। अथाह योगा अनुशासनम, योग करें अनुशासित हो जाएंगे अपने आप, तो ऑटोमेटिक जो बेस्ट हैबिट है वो अपने आप बिल्ड हो जाएगा। समय से उठना, समय से सोना, ये लोगों के लिए चैलेंजिंग है, प्रोफेशनल्स के लिए आज के डेट में खासकर, तो ये चीज़ें अपने आप होती चली जाएगी। जो भी गलत आदतें हैं, जिसको समाज भी गलत बोलता है, आप भी जानते हैं कि गलत है, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, कितने भी वैरायटी हो, ये सारे नुकसानदेह आप सभी जानते हैं, इसके बावजूद भी आप लेते हैं। तो इसमें दृढ़ संकल्प लेने की शक्ति आपके अंदर जागृत नहीं हो चुकी है, नहीं हो पाई। तो यदि आप योग अभ्यासों को करेंगे तो ये सारी गलत आदतें निकल जाएगी, और उससे आपके फैमिली भी खुश रहेंगे कि मेरा पति, मेरा बेटा इस चंगुल से बाहर निकल गया, इस गलत आदतों से बाहर, उन्हें भी एक खुशी मिलेगी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, और ज़रूर जुड़ें 6 बजे सुबह में, ताकि आप हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहें, एनर्जेटिक रहें, इंजॉयबल लाइफ जी सकें। प्रोफेशनल्स आज जूझ रहे हैं बहुत सारी समस्याओं से, नेक पेन, बैक पेन, और पता नहीं कौन कौन सा पेन, बट सभी पेन को यदि पेन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं और एंजॉयबल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं पूरे फैमिली के साथ, तो ये जो विद्या है, जो ऋषियों ने हजारों वर्षों तक तप करके पाया है, जो उन्होंने फ्री में जनमानस के लिए दिया है, उसका अनुसरण अवश्य करें। यही रिक्वेस्ट आप सभी प्रोफेशनल से है कि अवश्य करें और भारत को फिर से एक नई ऊंचाई पे ले जाएं, क्योंकि सभी लोग करेंगे तभी पूरा विश्व इसे फिर से विश्व गुरु मानना प्रारंभ कर देगा और भारत का अनुसरण पूरा विश्व करने लगेगा। क्योंकि इंजॉयबल लाइफ ही ऐसी चीज़ है जिसे देखकर लोग मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोग भागदौड़ से परेशान हैं। इस परेशानी से बाहर निकलने का मात्र एक माध्यम है दोस्तों, बैलेंस और समत्वम योग उच्यते। योग करेंगे तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।